ट्यूटोरियल फॉर यू, जस्ट टू टेल यू कि आप बच्चों को पेंसिल कैसे पकड़ाएं। मीन्स हाउ अ चाइल्ड मस्ट होल्ड अ पेंसिल। पेंसिल कितनी बड़ी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे, और दूसरा पेंसिल कितनी बड़ी होनी चाहिए कि बच्चों के हाथों में दर्द भी ना हो। हम स्कूल में हमेशा देखते हैं कि जब भी हम पेरेंट्स को एक नया बुक सेट प्रोवाइड करते हैं, द वेरी नेक्स्ट डे अ चाइल्ड कम्स विद अ वेरी बिग पेंसिल, अ फुल साइज पेंसिल। पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है कि उनका छोटा सा बच्चा एक नई पेंसिल लेकर स्कूल जाता है, अ न्यू इरेजर एंड अ न्यू शार्पनर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे इरेजर लेकर आए, शार्पनर लेकर आए, इवन पेंसिल भी लेकर आए। बट द प्रॉब्लम लाइज व्हेन अ चाइल्ड ब्रिंग्स दिस मच बिग पेंसिल। द रीजन फॉर दिस इज, देखिए आपका बच्चा एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, ठीक है। सी माई हाइट, आई एम 5 feet, बट एक बच्चा कितना होता है नॉर्मली 2.5 feet, मे बी स्मॉलर देन दैट। और उस बच्चे को अगर हम उतनी बड़ी पेंसिल पकड़ाएंगे जो कि एक 5 feet का पर्सन या एक 6 feet का पर्सन यूज करता है, तो ऑब्वियसली उसके हाथों में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा एक्सरे क्लिप भी भेजूंगी जो कि ये बताएगा कि टिल 3 to 3.5 years ऑफ एज, मतलब मे बी 4 years ऑफ एज, बच्चों की जो फिंगर्स होती हैं उनकी बोन्स जो हैं फुली डेवलप नहीं होती, वो स्टिल डेवलपिंग स्टेज में होती है। और उस डेवलपिंग स्टेज में अगर उनके हाथों पर लोड पड़ेगा तो द शेप ऑफ द बोन्स में डिस्टर्ब, उनकी शेप खराब हो सकती है। मे भी ऐसा हो कि बच्चे के हाथ में परमानेंट पेन हो जाए। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बच्चे को 2 साल की एज से स्कूल जाना पड़ता है, और उसी एज से हर पेरेंट से एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बच्चा मेरे फ्रेंड के बेटे के बराबर या मेरी फ्रेंड की बेटी के बराबर उतना ही सुंदर लिखना सीखे। लेकिन हर बच्चा एक अपने पेस पर अपनी बॉडी को डेवलप करता है, 2 बच्चे बिल्कुल बराबर नहीं हैं। इसलिए अगर हम ये मानकर चलें कि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज इक्वल, दोनों बच्चों में कहीं कोई अंतर नहीं है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो भी पेंसिल हो, सी दिस मच बिग पेंसिल अगर उसको हो, तो सबसे पहले उसको सेंटर से हमें कट करना है। मेक इट हाफ, टोटली हाफ। फिर भले ही अगर उसके पीछे आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर है, पुट सम फेविकॉल ऑन इट या एनी सॉफ्ट मटेरियल लाइक इरेजर आप उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि बच्चे के हाथ के इस पोर्शन में वो ना आए, तो वो भी काफ़ी दिनों बाद लगे, ठीक है। और जब वो पेंसिल हाफ हो जाए तो वो ऑलमोस्ट इस साइज़ की होनी चाहिए। सी यू कैन कंपेयर द साइज। पेंसिल इससे बड़ी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब हम इस पेंसिल को साइड में रख देते हैं। नाउ आई हैव दिस मच स्मॉल पेंसिल। अब छोटी पेंसिल लेने के बाद सबसे पहला हमें काम जो करना है वो काम ये है कि उस पेंसिल के ऊपर जहाँ से भी हम फिंगर से उसको होल्ड करते हैं वहाँ पर हमें एक रबर बैंड टाइट करके लगाना है। अगर रबर बैंड घर पर अवेलेबल नहीं हो, डोंट वरी, आप एक थ्रेड को टाई कर दीजिए उसके ऊपर। इतना टाई कर दीजिए कि जब बच्चा यहाँ से पकड़े उसको तो उसका हाथ स्लिप नहीं हो। सी अगर मैं इस पेंसिल को पकड़ूंगी और बच्चा ऊपर देखकर लिख रहा है, यहाँ देखकर लिख रहा है, टीचर का काम है उसको कंसंट्रेशन से नीचे भी दिखाना है, मम्मा भी बोल रही है बेटा नीचे देखो, तो कभी वो यहाँ से पेंसिल पकड़ लेगा, कभी वो पेंसिल ऐसे होल्ड कर लेगा, है ना। चाइल्ड होल्ड्स द पेंसिल लाइक दिस। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं पेंसिल उठा लो, तो बच्चा पेंसिल ऐसे पकड़ के बैठ जाता है, बिकॉज उसको ये नहीं मालूम है कि वेयर इज माई बॉर्डर, मतलब मेरा लास्ट पॉइंट कहाँ पर है। इसीलिए बच्चों को एक मार्जिन, या जैसे हम रेस लगाते हैं तो व्हाट डू वी से, गेट सेट गो, रेडी 1 2 3 गेट सेट गो। तो बच्चों को जो गेट सेट गो वाली लाइन है
वो हम एक रबर बैंड या थ्रेड लगाकर बच्चों के लिए रेडी कर देंगे, जिससे कि बच्चों को हम बस ये बताना है हमें कि बेटा जहाँ पर ये रबर बैंड लगा है या जहाँ पर ये थ्रेड लगा है, पेंसिल को वहीं से होल्ड करना। उससे दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा कि हमें कहाँ से पेंसिल पकड़नी है, कहाँ से उसको होल्ड करनी है, एंड सेकेंडली हैंड उसका स्लिप नहीं होगा। सी, कुछ भी हो जाए हैंड विल नॉट स्लिप। अगर आप प्रेशर से करेंगे और अगर आपका हाथ आगे की तरफ होगा तभी स्लिप होगा। अगर हमने उस रबर बैंड के सही जगह से अपना हैंड रखा है तो आपकी फिंगर कभी भी उस जगह से स्लिप नहीं होगी। ओके, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें पेंसिल बच्चों को होल्ड कैसे करवानी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पेंसिल रखिए, चलो बेटा पेंसिल होल्ड करो, ऐसे होल्ड करो, थोड़ा सा ऐसे पुश कर देंगे, ठीक, इतना आगे से नहीं पकड़ना है बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे होल्ड करो। नॉर्मली ऑल द पेरेंट्स, टीचर्स, सभी लोग इस तरीके से होल्ड करवाते हैं, बट द बेसिक टेक्निक ऑफ होल्डिंग अ पेंसिल इज जस्ट कीप अ पेंसिल और उसकी जो नोक है, मीन्स जहाँ पर उसकी लेड है, उसको चाइल्ड की तरफ फेस करके रख दीजिए, उल्टी। ठीक है, अब बच्चे को बोलिए कि बेटा ये देखिए मैंने रबर बैंड वाली पेंसिल ली है, आई होल्ड दिस ओनली, कीपिंग दिस लॉन्ग पेंसिल असाइड। अब उसको बोलिए बेटा जहाँ पर ये रबर बैंड लगा है उस जगह पर अपनी दोनों फिंगर्स लगा दीजिए। ठीक है, 2 fingers, 1 thumb, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। हमने थंब और दोनों फिंगर्स को यहाँ से पकड़ा एंड यू जस्ट हैव टू डू जो उसका पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको गोल घुमा दीजिए एंड द पेंसिल इज इन करेक्ट पोजीशन। सी, अगेन आई एम होल्डिंग दिस। सी, पेंसिल उल्टी रखी हुई है, बिल्कुल उल्टी रखी हुई है। ठीक है, उल्टी रखने के बाद जहाँ पर थ्रेड है या रबर बैंड है वहाँ पर हमारा थंब और मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर वहाँ रखी। पेंसिल को उठाने के लिए बोलिए, पीछे वाले पोर्शन पर जाइए एंड जस्ट रोटेट द पेंसिल एंड द चाइल्ड विल होल्ड द पेंसिल in the correct position even without slipping it. This is the right and the correct method to teach how to hold a pencil. आप अपने बच्चे को पेंसिल होल्ड करने के लिए इसी तरीके को बताइए। इस मेथड से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा गलत तरीके से पेंसिल होल्ड करेगा। ओके, आई होप कि ये छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को हेल्प करेगा। वैसे तो KG1 एंड KG2 के बच्चे काफ़ी अच्छे से पेंसिल्स होल्ड करने लगे हैं, बट स्टिल पेंसिल की लेंथ बस उनके लिए छोटी कर दीजिए। और अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसको लिखना सिखाते हैं, देन आस्क हिम टू होल्ड द पेंसिल लाइक दिस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।